सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण 7 प्रश्नों की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के तहत भारतीय युवाओं से, भारतीय बच्चों से पूछे गए थे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा पूछे गए 7 महत्वपूर्ण सवाल। ये 7 जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से, चाहे परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की हो और चाहे राज्य स्तर की हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के बारे में मन की बात कार्यक्रम का 88वां संस्करण 24 अप्रैल 2022 को प्रसारित किया गया था। उसमें भारतीय प्रधानमंत्री जी ने ये सवाल पूछे थे। देखिए, ज्यादातर जो सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जी द्वारा पूछे गए हैं, वो ज्यादातर सवाल संग्रहालयों के बारे में, भारतीय संग्रहालयों के बारे में, और ये इस बात से जुड़ा हुआ है ये मुद्दा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन किया था। ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। इस संग्रहालय में भारतीय प्रधानमंत्रियों के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, अर्थात स्वतंत्रता से लेकर के जो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहां से लेकर के और वर्तमान कालीन प्रधानमंत्री तक की जो यात्रा है, वहां पर सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके कृतित्व के बारे में। प्रधानमंत्री जो संग्रहालय जो बनाए, इससे पूर्व में इसका नाम नेहरू मेमोरियल हुआ करता था। अब वर्तमान में उसको बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्रियों के बारे में, जो उनके व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो संग्रहालयों के बारे में 7 सवाल प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम में पूछे गए थे, उन प्रश्नों के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, मुंबई में कौन सा संग्रहालय है जहां करेंसी का एवोल्यूशन देखने को मिलता है? यह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के सिक्के मौजूद हैं तथा ई मनी भी है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी कहलाता है। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्यालय है, अर्थात मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक जो संग्रहालय है, वहां पर आप ये करेंसी का एवोल्यूशन, 6ठी शताब्दी के पूर्व के सिक्के तथा ई मनी देख सकते हैं। तो मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक संग्रहालय, तो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक संग्रहालय जो कि मुंबई में स्थित है, वहां पर आप करेंसी का प्रारंभिक रूप जो था, अर्थात जब सिस्टम में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, वहां से लेकर के और आज का जो वर्तमान युग है, जो ई मनी तक की कहानी है, वहां सभी संपूर्ण प्रकार के आपको मनियों के बारे में, मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो पहले प्रश्न का उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक संग्रहालय में आप करेंसी एवोल्यूशन, 6ठी शताब्दी पूर्व के सिक्के, ई मनी, कौड़ियां इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और ये जो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक संग्रहालय है, ये मुंबई में स्थित है। तो ये पहला प्रश्न प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से पूछा था, तो इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक संग्रहालय। दूसरा प्रश्न देखिए, किस शहर में प्रसिद्ध रेल संग्रहालय है जहां लोगों को भारतीय रेल की विरासत देखने का मौका मिल रहा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि भारत में भारतीय रेल की एक समृद्ध परंपरा है और भारतीय रेल संपूर्ण विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो भारतीय रेल का जो प्रसिद्ध संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? नई दिल्ली। नई दिल्ली का जो चाणक्यपुर इलाका है, वहां पर भारतीय रेलवे का जो रेल म्यूजियम है वो आप देख सकते हो, जिसमें प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान काल तक का जो पूरी यात्रा है रेलवे की, उससे संबंधित आपको चीजें देखने को मिलेंगी, अर्थात फेरीक्वीन, मोनोरेल और वर्तमान काल के जो परिदृश्य हैं वो आप देख सकते हो। तो इसका उत्तर हुआ किस शहर में प्रसिद्ध रेल संग्रहालय है जहां लोगों को भारतीय रेल की विरासत देखने का मौका मिल रहा है, और वो जगह है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो नई दिल्ली में रेल म्यूजियम आप देख सकते हो। देखिए,
विरासत ए खालसा भी एक संग्रहालय से जुड़ा है। यह पंजाब के किस शहर में है? देखिए, विरासत ए खालसा पंजाब का एक शहर है और उस शहर का नाम है आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब ये पंजाब का एक शहर है जो कि सिख धर्म का एक पवित्र स्थान माना जाता है और पंजाब में जो शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है उसकी पदस्थली में सतलज नदी के पास में ही ये आपके शहर बसा हुआ है और एक पवित्र स्थान सिख धर्म की दृष्टि से माना जाता है। यहाँ पर सिख धर्म के जो आपके गुरु गोविंद साहब और आपके तेग बहादुर जी, उन दोनों ने समय बिताया था। तो इस दृष्टि से पंजाब का ये आनंदपुर साहिब जो जगह है ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पवित्र स्थल पंजाब के आनंदपुर साहिब में स्थित है। नंबर 4 है पतंगबाजी में तो आप सबको बहुत आनंद आता होगा। देश का एकमात्र पतंग संग्रहालय कहां पर है? देखिए, इस प्रश्न में मोदी जी ने बच्चों से पूछा कि पतंग उड़ाने का काम बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, तो उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां पर पतंग संग्रहालय स्थित है और ये जो पतंग संग्रहालय है ये है आपका अहमदाबाद। देखिए, अहमदाबाद गुजरात में आता है और वर्तमान कालीन जो राजधानी है गांधीनगर, उससे पहले जो गुजरात की राजधानी था ये अहमदाबाद हुआ करता था। तो अहमदाबाद में पतंग संग्रहालय स्थित है जिसमें आपको देश विदेश से संबंधित बहुत सारी पतंगों के रूप देखने को मिलेंगे, अर्थात कागज से बनी पतंगे, नायलॉन से बनी पतंगे और आपके पॉलीथीन से बनी पतंगे, इस प्रकार से। तो देश का पतंग संग्रहालय कहां पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद में देश का पतंग संग्रहालय स्थित है। इसके बारे में एक और बात चर्चा की थी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने बताया था इस संग्रहालय में ये जो साइज है, इस साइज की एक पतंग रखी हुई है, अर्थात 22 × 16 फीट आकार की एक बहुत बड़ी पतंग आपको अहमदाबाद के पतंग संग्रहालय में देखने को मिलेगी। अहमदाबाद में पतंग महोत्सव, जो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, उत्तरायण का जो पर्व होता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और पतंग संग्रहालय आपके अहमदाबाद में स्थित है। नंबर 5वां प्रश्न पूछा उन्होंने, बचपन में डाक टिकटों के संग्रह का शौक किसे नहीं होता? भारत में डाक टिकट से जुड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? देखिए, भारत में एक डाक टिकटों से संबंधित राष्ट्रीय संग्रहालय भी है, ये भी एक म्यूजियम है और ये आपका स्थित है डाक भवन, नई दिल्ली। डाक भवन नई दिल्ली में टिकट संग्रहालय स्थित है और इस डाक भवन में आपको देश विदेश के जो जितने भी प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के जितने भी टिकटें वो आपको देखने मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। तो आप डाक टिकटों की यदि शौकीन हैं तो नई दिल्ली में डाक भवन में जो टिकट संग्रहालय, डाक टिकट संग्रहालय, उसको जरूर देखें। तो इसका उत्तर हुआ डाक भवन नई दिल्ली, अर्थात डाक टिकटों का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, इसके बाद जो 6 नंबर पर जो प्रश्न है, गुलशन महल नामक इमारत में कौन सा संग्रहालय है जिसमें आप फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं, कैमरा एडिटिंग की बारीकियों को देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो गुलशन महल है, गुलशन महल यह है आपका मुंबई में। हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गुलशन महल स्थित है और उसके अंदर है आपका राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय या भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय, या इसको हम ये कह सकते हैं
भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय। तो भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय गुलशन महल मुंबई में स्थित है। गुलशन महल एक जगह है मुंबई के अंदर, वहां पर ये भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। और इस संग्रहालय में भारतीय फिल्म की या भारतीय सिनेमा की जो विकास यात्रा है उससे संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। इसके जो मुख्य गेट पर आपको हमारे भारतीय सिनेमा के पितामह कहलाने वाले दादा साहेब फाल्के जी की एक प्रतिमा बनी हुई है, उसको आप देख सकते हो। और उसके अंदर आप जाओगे तो सिनेमा की काफी कुछ बारीकियां, जैसे डायरेक्टर बन सकते हो, कैमरा, एडिटिंग इत्यादि बारीकियों को जानने का मौका मिलेगा। तो आपको मुंबई में जाकर के गुलशन महल में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय देखने को मिलेगा। वहां पर एक और बात बताई गई है, उसमें बताया हुआ है कि भारत में सिनेमा आया कैसे। देखिए, भारत में सिनेमा का जो आगमन है एक घटना के रूप में देखा जाता है कि वैश्विक रूप से जो सिनेमा का जो पितामह कहलाता है, जो जनक कहलाता है, वो ब्रदर्स नाम के एक व्यक्ति थे। और वो फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया, लूमियर ब्रदर्स फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे। उनके साथ क्या होता है, मुंबई के पास आकर के उनका शिप खराब हो जाता है। और जब उनका शिप खराब हो गया तो मुंबई में रुकते हैं। ये एक यकायक घटना थी। और मुंबई में विक्टोरिया भवन में उन्होंने एक स्क्रीनिंग उसी दरमियान फिल्म से संबंधित आयोजन किया। और वहां पर लोगों की लोकप्रियता को देख करके उन्होंने यह निश्चित किया कि भारत में अलग अलग शहरों में फिल्म प्रदर्शनी लगाई। और उन्होंने इससे भारत में फिल्मों की शुरुआत हुई। एक तरीके से लोगों का सिनेमा की तरफ रुझान बढ़ा और यहीं से भारत की फिल्मों की यात्रा या फिल्मों का विकास, हमारे यहाँ पर सिनेमा का विकास माना जाता है। भारत में शुरुआत से ही वैज्ञानिक आविष्कारों का शुरुआत से ही स्वीकार करने की हमारी यहाँ की परंपरा रही है। और उसी तरह इसी प्रकार से भारत में सिनेमा का प्रादुर्भाव हुआ, सिनेमा का विकास हुआ। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो ये प्रश्न पूछा कि गुलशन महल नामक इमारत में कौन सा संग्रहालय है, बताना चाहूंगा कि गुलशन महल मुंबई के अंदर है और वहां पे भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय गुलशन महल मुंबई में है। और वहां पे फिल्मी विकास से संबंधित, फिल्म जगत से संबंधित, सिनेमा जगत से संबंधित आप लोगों को काफी कुछ बारीकियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद नंबर प्रश्न 7, इसमें टेक्सटाइल से जुड़ी विरासत को दर्शाता है। एक म्यूजियम के बारे में उन्होंने बताया कि भारत में एक ऐसा भी म्यूजियम है जो मुख्य रूप से आपके जो वस्त्र उद्योग है या वस्त्रों से संबंधित वहां पे कलेक्शन देखने को मिलता है। तो भारत का जो वस्त्र संग्रहालय है, वस्त्रों का जो म्यूजियम है, वो भी आपका गुजरात जो राज्य है वहां के अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है। तो ये कहां पर है, इसका नाम है केलिको वस्त्र केलिको वस्त्र संग्रहालय। और ये कहां पर है, आपके केलिको वस्त्र संग्रहालय, और इसकी लोकेशन है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो शहर है गुजरात का, ये अपने आप में वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, कॉटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अहमदाबाद के अंदर केलिको वस्त्र संग्रहालय आप देख सकते हो। इसका प्रबंधन साराभाई फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। साराभाई अर्थात गौतम साराभाई और उसकी एक बहन थी, उन दोनों ने मिलकर के शुरुआत की वस्त्र संग्रहालय की। और एक केलिको वस्त्र संग्रहालय आज काफी विकसित अवस्था में अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है। और इस संग्रहालय में आप वस्त्रों से संबंधित काफी कुछ देख सकते हो, अर्थात वस्त्रों की बहुत प्रसिद्ध डिजाइन, विभिन्न रंगों के वस्त्र, कहने का मतलब जो परिधान जो सिस्टम है, परिधानों से संबंधित जानकारियां पूरे भारत के संदर्भ में, भारत के अलग अलग संस्कृतियों के वस्त्र, अलग अलग डिजाइनों के वस्त्र, अलग अलग रंगों के वस्त्र के आप यदि देखने के शौकीन हैं तो आप चले जाइएगा अहमदाबाद और वहां पे केलिको वस्त्र संग्रहालय में आप ये सारे कुछ देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये 7 प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात कार्यक्रम का जो लेटेस्ट एपिसोड 24 अप्रैल 2022 को प्रसारित हुआ था, इसमें भारतीय विद्यार्थियों से पूछे थे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये 7 प्रश्न हैं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो अब वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको हमारे द्वारा बनाई गई जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी।
एक चीज और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से पूछा कि गणित से भय के बारे में बच्चों से बात की। उन्होंने कहा कि गणित से भय लगता होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से कहा कि हमारे देश की जो वैदिक जो गणित है, हमारे देश में वैदिक गणित की संस्कृति या वैदिक गणित से जुड़े प्राचीन भारतीय विद्वानों के बारे में बताया उन्होंने, और बच्चों से और अभिभावकों से उन्होंने कहा कि बच्चों को वैदिक गणित की जानकारी जरूर दिलाएं, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास भी उत्पन्न होगा और तर्क शक्ति भी उनकी बढ़ेगी। तो उन्होंने 4 विद्वानों के नाम लिए, 4 विद्वानों के नाम कोड किए। आप लोगों को बता दूं कि ये 4 नाम भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से आप इनको तैयार कर सकते हो, याद रख सकते हो। वैदिक गणित से जुड़े प्राचीन भारतीय विद्वान, जिसमें सबसे पहला नाम लिया था उन्होंने आचार्य पिंगला, अर्थात आचार्य पिंगला एक प्राचीन भारतीय विद्वान है जो गणित में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद रामानुजम, ये भी गणितज्ञ थे, रामानुजम बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, तो इसको भी उन्होंने नाम लिया। इसके बाद आर्यभट्ट और स्वामी भारती कृष्ण महाराज। इस प्रकार से 4 प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जो वैदिक गणित से जुड़े हुए नाम हैं, उनके बारे में माननीय मोदी जी ने बात की। तो आप इन 4 नामों को भी याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 88वां जो मन की बात कार्यक्रम का एपिसोड था, उसमें सभी विद्यार्थियों से संग्रहालयों से संबंधित प्रश्न पूछे, कुछ गणित से संबंधित प्रश्न पूछे। इस प्रकार से सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंत में आप लोगों को पुनः मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे अपने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती हैं उनकी तुरंत सूचना आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच।